गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल थ्री वर्ल्ड। और आज मेरे दिन की शुरुआत चाय से हो रही है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ना बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हो रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम 2 दिन का था और मुझे लग रहा था कि जल्दी से ये पार हो जाए ताकि मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाऊँ। क्योंकि आपको तो पता ही है कि अगर एग्ज़ाम में हमें अपीयर होना है तो हमें उसके लिए पढ़ना ही पड़ता है, चाहे जो भी हो जाए, उसका रिज़ल्ट मिले या ना मिले। तो बस यही सब टेंशन था मुझे। और अब ये एग्ज़ाम पार हो गया है तो अब मैं दूसरे एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करूँगी। सुबह सुबह मैं आ गई हूँ किचन में, और दुनिया में जितनी भी हाउसवाइफ है मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिन की शुरुआत तो किचन के साथ ही होती होगी और दिन ख़त्म भी किचन के साथ ही होता होगा। तो बस सेम वही मेरी भी स्टोरी है। बट हाँ, अभी से कुछ दिन पहले आप मेरा स्टडी व्लॉग देखते होंगे तो आप देखते होंगे कि मैं सुबह उठकर कम से कम 1 घंटे की पढ़ाई करती थी। पर अभी कल ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो मुझे लग रहा है कि चलो 2-3 दिन रिलैक्स कर लेते हैं, और फिर जैसे जैसे टाइम 3-4 दिन बीत जाएगा, मीन्स कि 1 सितंबर से मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से एकदम सीरियस मोड में पढ़ाई करने लग जाऊंगी। लेकिन अभी का जो 3-4 दिन है उसमें मैं थोड़ा कम कम ही पढ़ाई करूँगी। और जब हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उसके बाद ना 2-3 दिन रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम रेस्ट करते हैं तब हमारा ब्रेन भी फ्री होता है और कुछ अलग चीज़ें सोच सकता है। जैसे मुझे अब एसएससी की तैयारी करनी है, सीजीएल की, तो उसमें अभी मैं 2-3 दिन रिलैक्स रहूँगी, तभी मैं सोच पाऊँगी कि मुझे कौन कौन से एरियाज़ में काम करना है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, किसको ज़्यादा टाइम देना है, किसको कम टाइम देना है। क्योंकि अगर मैं उसी मूड में बस पढ़ती ही रहूँगी तो उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो बस थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी मुझे अपने आप को टाइम देना है, क्योंकि अब मेरा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम है वो कोई इजी एग्ज़ाम नहीं है। उसके लिए मुझे बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना होगा। स्पेशली अगर आप हाउसवाइफ हैं और आप किसी ऐसे थोड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो कि दिल्ली में रह के पढ़ रहे हैं और भी बाहर रह कर पढ़ाई करते हैं, उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना ज़्यादा इजी होता है। क्योंकि उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है, उनको बस 2 ही काम होता है, एक पढ़ना होता है और दूसरा कोचिंग जाना होता है। पर हमारे पास बहुत सारे काम हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक कमेंट के बारे में बताती हूँ। कल ना एक कमेंट आया था मेरे चैनल पर, उसमें एक लड़के ने कहा था कि बॉयज़ का पेपर बहुत टफ़ था, बॉयज़ के पेपर में तुम्हारे 50 नंबर भी नहीं आते हैं। तो मैंने उनको रिप्लाई किया था कि अगर आपको भी हर दिन परिवार को साथ लेके, खाना बना के, बर्तन धो के, झाड़ू पोछा करके पढ़ना होता तो शायद आप 20 नंबर भी नहीं ला पाते। मीन्स कि कुछ लोग ना बहुत ईजी समझते हैं, लगता है कि अरे क्या कर रही है, घर का काम ही तो कर रही है। पर अगर कोई इंसान उस काम को करके देखे तब उसको समझ में आएगा कि किचन में ही इतना सारा काम होता है कि किचन में जाने के बाद वहाँ से निकलने में ही 2 से ढाई घंटे का टाइम लगता है। और जैसे जैसे किचन का काम ख़त्म होता है वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी ख़त्म हो जाती है, पर फिर भी हम बहुत हिम्मत करके पढ़ाई करते हैं। तो मुझे लगता है ना कि ऐसे में लोगों को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो डीमोटिवेट भी मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। पर छोड़िए इन बातों को। कल मेरी बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी आप अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर कीजिएगा। तो अभी ना मैंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एक्चुअली में बनाई नहीं है। उसके लिए ना मुझे 2-3 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि जब भी मैं किसी एग्ज़ाम को टारगेट करती हूँ तो मुझे हर कुछ देखना होता है कि मेरे वीक पॉइंट्स और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या क्या हैं, और साथ ही साथ मुझे कितना डेली टारगेट या वीकली टारगेट अचीव करना है। और देखिए, डेली टारगेट और वीकली टारगेट बनाने का ना यही फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। अगर एक बार आपने स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम स्पेंड कर दिया तो उसके बाद बस उसको आपको फॉलो करना है। और जैसे जैसे आप अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे ना, आपका सिलेबस वैसे वैसे कंप्लीट होता जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो भी स्ट्रैटेजी बनाएं अपने अकॉर्डिंग बनाएं, साथ ही साथ उसको ऐसा बनाएं कि हम उसको फॉलो कर सकें। उसको ऐसा ना बना दें कि हम उसको फॉलो ही ना कर पाएँ। तो मैं जब भी अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कंप्लीट कर लूँगी, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। साथ ही साथ जो मेरे डेली टारगेट्स होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। मैं ना लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। मुझे लगता था कि 2022 में मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और तुरंत केवीएस की वैकेंसी आ गई। और साथ ही साथ ये भी सुनने को मिल रहा था कि बिहार झारखंड वैकेंसी आने वाली है। तो मुझे लगता था कि अरे यार चलो, हम तो अलाउड रहेंगे पीआरटी में भी और टीजीटी में भी, तो हमारा कहीं ना कहीं तो जॉब हो ही जाएगा। पर आप देखिए क्या हुआ, केवीएस में टीजीटी के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना, बिहार में टीजीटी में एस्टेट वालों को केवल अलाउ किया गया, और इसके बाद
झारखंड की तो बात जान ही रहे हैं, वहाँ पर जेटेड वालों को अलाउ किया गया है। तो इसे कहते हैं सपना देखना, सपने के लिए अच्छे से तैयारी भी करना और सपने को अपने सामने चकनाचूर होते भी देखना। तो सोचिए मेरी मन की स्थिति क्या होगी। मतलब मुझे इतना बुरा फील होता है अंदर से कि कहीं पे भी बीएड वालों को अलाउ नहीं किया गया है। बिहार में भी जब वैकेंसी आई तो उसमें केवल एस्टेट वालों को 9-10 में अलाउ किया गया। अगर फिर से वो एस्टेट ले लेते हैं तो हम भी उसके लिए एलिजिबल होते हैं। झारखंड में देखिए 9 साल पहले एस्टेट हुआ है और अभी तक उसी को लेकर वो लोग चल रहे हैं। मतलब अभी उनको न्यू कैंडिडेट चाहिए ही नहीं। बताइए हम लोग क्या करें, हम लोग तो फंस गए हैं। इसी वजह से ना टीचिंग एग्ज़ाम से मेरा भरोसा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है और इसीलिए मैंने सोचा है कि अब मैं केवल सेंट्रल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी। तो फाइनली सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं एकदम रेडी हो गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। सुबह के 10 बज रहे थे, मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और अभी मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं नीतू मैम के बुक से पढ़ रही हूँ और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें मैं ऐसे फॉलो कर रही हूँ कि 3 पेजेस मुझे वोकैब के लर्न करने हैं, 2 पेजेस ईडियम फ्रेजेस के और 2 पेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के। तो एक दिन में 7 पेज होगा, तो लगभग 2.5 से 3 महीने में ये बुक जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चीज़ तो मैं कुछ दिन पहले से भी कर रही थी, बट अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो गया तो मैं शुरुआत से पढ़ रही हूँ। एक बार सबको रिवाइज़ कर ले रही हूँ क्योंकि मैंने अच्छा खासा वोकैब, मुझे लगता है कि 9 पेजेस तक मैंने वोकैब कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चलो सबको एक एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। एक एक बार क्विक रिवीजन करके अब मैं नेक्स्ट डे से उसके आगे पढ़ना शुरू करूँगी। बहुत लोग ना जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको पता नहीं चलता है कि मैं टाइमर क्यों लगाती हूँ। वो मुझे कभी कभी कमेंट करते हैं कि मैम टाइम देखकर मत पढ़िए कि 6 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना है, जितना पढ़ा जा रहा है आपसे आप उतना ही पढ़िए। तो एक्चुअली मैं इसलिए नहीं पढ़ती हूँ कि मुझे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना है, ये उल्टा है। मैं जब पढ़ती हूँ तो मैं अपने टाइम को देखती हूँ कि मैं आखिर कितना घंटा डिवोट कर पा रही हूँ। अगर मैं 6 घंटे पढ़ पाती हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट डे स्ट्रैटेजी बनाती हूँ कि कहाँ से मैं 1 घंटा और निकाल सकती हूँ। तो टाइमर लगाने के पीछे मेरा ये रीज़न होता है। और कभी कभी हमें ये भी लगता है कि जब हम दिन भर पढ़ रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमने आज दिन भर बहुत सारा पढ़ाई किया है। अगर हम टाइमर लगा के पढ़ते हैं तो बीच बीच में जब भी मुझे वॉशरूम जाना होता है, पानी पीना होता है या कोई और काम करना होता है, तब मैं टाइमर ऑफ़ कर देती हूँ। तो इससे मुझे एक्चुअल टाइम का, रियल टाइम का पता चलता है कि मैंने एक्चुअली कितना घंटा जो है उस स्टडीज़ को अच्छे से डिवोट किया है। साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलता है कि मेरी एफिशिएंसी कितने घंटे पढ़ने की है, कैसे इस एफिशिएंसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो ये है टाइमर लगाने के पीछे का मेरा रीज़न। नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं मैथ्स पढ़ रही थी और मैथ्स में मेरा आज का जो टॉपिक था वो था ज्योमेट्री। मुझे जब ये डिसाइड करना था ना कि मुझे ऐसे सीजीएल की तैयारी करनी है तो मेरे अंदर बहुत सारे डाउट्स थे। मुझे लग रहा था कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं। मुझे लगता है आपके अंदर भी ये सारे डाउट्स होंगे, पर पता है असलियत क्या है? असलियत ये है ना कि हम अपने आप को हमेशा एक झूठी कहानी सुनाते हैं। हम झूठी कहानी सुनाते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। आप जैसी कहानी खुद को सुनाएंगे वैसा ही फील करेंगे और जैसा आप फील करेंगे वही आपकी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाएगी। और यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहना होगा कि हम कभी भी ऐसा कुछ नहीं बनना चाहते हैं जिसे कि हम पसंद ना करते हों, लेकिन हम खुद को सुनाते हमेशा वही हैं कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तुम इतना पढ़ नहीं सकती हो, अब तुम्हारी एज नहीं है, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल नहीं है, तुम्हारा ये लास्ट अटेम्प्ट है। और ये सारी कहानी हम खुद को सुनाते रहते हैं और यही हमारी सेल्फ आइडेंटिटी बन जाती है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज चाहिए तो सबसे पहले खुद को पॉजिटिव स्टोरीज सुनानी होगी कि मैं ये कर सकती हूँ, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, दुनिया हंसे, बोले कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है। खुद को याद दिलाइए कि आप जब स्कूल में थे तो आप कैसे पढ़ते थे, आपने जब ग्रेजुएशन किया तो आपने उसमें कैसे पढ़ाई करी। तब फिर जब आपको खुद को याद आएगा ना कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ती थी, तो आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिर आपकी सेल्फ आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। देखिए हम हमेशा वही बनते हैं जो हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं। अगर आप अपने बारे में ये सोच रहे हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर पाऊँगी तो सच में आप कुछ नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच ऐसी है कि दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मुझे पता है कि मेरा गोल क्या है और मैं उसे अचीव कर सकती हूँ, तो एक दिन ना आप उसे ज़रूर अचीव कर लेंगे।
हे फ्रेंड्स, फाइनली मैंने मैथ्स का सेशन कंप्लीट कर लिया है और मैथ्स में अभी फ़िलहाल मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं एडवांस मैथ्स को पहले ख़त्म करूँगी। वो इसलिए क्योंकि जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उसका क्वेश्चन मेरे से बन ही जाता है लगभग, तो मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि मुझे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, तो वो भी मैं करूँगी, बट आज मैं नहीं कर रही हूँ। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं तैयारी में लगूंगी तो कुछ दिनों के बाद अर्थमेटिक के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना शुरू करूँगी। बट एडवांस का जो पोर्शन है वो मैंने बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जो सबसे वीक है मेरा मैथ्स में वहाँ से शुरू किया जाए। और एडवांस में भी मेरा सबसे वीक ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री से मैं शुरू कर रही हूँ। अब इतना भी वीक नहीं कि मुझे बेसिक्स नहीं पता हूँ, बेसिक्स मुझे पता है, बट हाँ फिर भी अगर किसी चैप्टर को किसी टीचर से अच्छे से पढ़ लिया जाता है एक बार तो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, और जब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है तो क्वेश्चन अपने आप लगने लग जाते हैं। तो बस इसीलिए, और आपको तो पता ही होगा कि ज्योमेट्री मैं रेमो सर से पढ़ रही हूँ, उनका है वीडियो 36 आवर्स का, और देखती हूँ कि कब वो वीडियो मेरा पूरा कंप्लीट होता है। अभी तो मैंने बहुत कम कंप्लीट किया है, तो बस इसके बाद मैं थोड़ा सा भी रेस्ट करूँगी और उसके बाद नेक्स्ट सेशन में जीएस पढ़ने लग जाऊँगी। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। तो फाइनली अब ना मैं अपना लास्ट स्टडी स्लॉट शुरू करने जा रही हूँ, और मेरा टेबल ना थोड़ा गंदा है तो इसे पहले क्लीन कर लेती हूँ। और लास्ट स्टडी स्लॉट में आज मैंने सोचा है कि मैं ज्योग्राफी पढ़ूँगी। देखिए, मैंने जो भी अपना जीएस का पोर्शन कंप्लीट किया है, अब मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं उसको भूल जाऊँ, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें जीएस, मैथ्स, रीजनिंग ये 3 सब्जेक्ट तो मिनिमम होता ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि जो मेरे नोट्स हैं उनको मैं बार बार बीच बीच में रिवाइज़ करती रहूँ, तो ऐसे क्या होगा, रिवीजन करने से वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में रह जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मेरे नोट्स में इतना ज़्यादा कंटेंट है कि सारा क्वेश्चन वहीं से आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, नोट जब मैंने बनाया था तो मैंने बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखा था, बहुत सारे सर ने शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे, तो उनको भी मैंने नोट डाउन किया था। तो इस तरह से ना नोट्स रिवाइज करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि नोट्स जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट बताता है, और फिर जब आप उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वेरियस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब फिर क्या होता है कि वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाते हैं। अब मान लीजिए ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का एक टॉपिक होता है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो मान लीजिए प्रायद्वीपीय भारत में पढ़ रही हूँ, तो प्रायद्वीपीय भारत का हर एक चीज़ तो सर कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, लेकिन जो भी मेरा नोट्स है वो एक बेसिक नोट्स है कि हाँ ये चीज़ें तो मुझे कम से कम प्रायद्वीपीय भारत में पता होनी ही चाहिए। तो जब मैं वो बेसिक्स को अच्छे से पढ़ लेती हूँ और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ तो मुझे ना ज़्यादा इजी लगता है सॉल्व करना। अगर आप ऐसे ही अंदाजी केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जीएस में तो फिर आपको लगेगा ना कि हर कुछ मुझे रटना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट आपका कुछ नहीं है और वो चीज़ें आपको याद भी नहीं रहेंगी लास्ट तक। तो इसीलिए मैं भी आपको यही कहूँगी कि किसी अच्छे टीचर को पकड़िए, वहाँ से बढ़िया से जीएस एक बार कंप्लीट कीजिए और अपने नोट्स को बार बार रिवाइज़ कीजिए, और बार बार रिवाइज़ करने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब बहुत सारे क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर सॉल्व करने हैं। हर एग्ज़ाम का देखिएगा कि प्रीवियस ईयर पेपर आता है, वहाँ से जीएस उठाइए और सॉल्व करते जाइए। फाइनली मैंने आज 5 घंटे की पढ़ाई की है, और मेरे साथ ऐसा ही होता है, मैं स्टार्टिंग में थोड़ा कम पढ़ती हूँ, और जब मुझे पता चल जाता है कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स कब करने हैं, स्ट्रैटेजी बना लेती हूँ, तब फिर मैं स्टडी आवर को इंक्रीज़ कर देती हूँ। कल आपने मुझे बहुत सारे रेड हार्ट भेजे थे और आपका प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि चलो मैंने कुछ कमाया हो या ना कमाया हो, बट मैंने अपने सब्सक्राइबर्स का प्यार बहुत ज़्यादा कमाया है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी गाइज़, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग। आज के व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।